जिंदगी में 2 दफा सोया हूं मैं भी ठाठ से, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने से। चारों मिश्रा ठीक से पढ़े। अच्छा पढ़। चारों मिश्रा ठीक से पढ़े, क्या कहने? शायरी में इसलिए मैंने अदब ठूसा नहीं, बहुत शायरी में इसलिए मैंने अदब ठूसा नहीं। कौन पूछेगा मुझे मिट्टी में दफनाने के बाद, और जिंदगी में 2 दफा सोया हूं मैं भी ठाठ से, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने से। शुक्रिया साहब। और एक कानून यहाँ बना है, एंटी रोमियो। हाँ, कहीं किसी को घूर के देख नहीं सकते। तो अब 4 मिसरे मैंने भी कहे। डॉक्टर साहब के नया कानून जब से बन गया ये खौफ रहता है, नया कानून जब से बन गया ये खौफ रहता है। खुदा मालूम कब हमारी, खुदा मालूम कब मजरूह मेरी शान हो जाए। नया कानून जब से बन गया ये खौफ रहता है, खुदा मालूम कब मजरूह मेरी शान हो जाए। अब मैं अपनी प्यारी बीवी को इसी डर से नहीं छूता, कहीं न छेड़खानी में मेरा चालान हो जाए। मैं अपनी प्यारी बीवी को इसी डर से नहीं छूता, कहीं न छेड़खानी में मेरा चालान हो जाए। और 4 मिसरे देखे कि जुलेखा की तरह, ये सब सच्चा वाकया बता रहा हूँ, सिर्फ शायरी नहीं है। 13 साल जो मेरी पागल हो गई थी, अब तो अल्लाह का करम एक बहुत बढ़िया हो गई फिर से। पता नहीं दवा की दुआ कैसे, 12 अच्छी तो हो गई। बनारस गोरखपुर नहीं, वो होम्योपैथी से अच्छी हो गई। 2.5 रुपये की दवाई में। अरे शायरी सुन के पागल हो जाती तब तो। बहरहाल के जुलेखा की तरह पागल थी तब बिया कर लिया। क्या जुलेखा की तरह हरगिज पुरानी हो नहीं सकती। जुलेखा की तरह हरगिज पुरानी हो नहीं सकती, कभी बर्बाद दब उसकी जवानी हो नहीं सकती, कभी बर्बाद दब उसकी जवानी हो नहीं सकती। खमीरा आब रेशम खा रही है वो रोटी से, कमर झुककर कभी उसकी कमानी हो नहीं सकती। खमीरा आब रेशम खा रही है, जुलेखा की तरह हरगिज पुरानी हो नहीं सकती, कभी बर्बाद दब उसकी जवानी हो नहीं सकती। खमीरा आब रेशम खा रही है वो रोटी से, कमर झुककर कभी उसकी कमानी हो नहीं सकती। ये एकदम सच्ची बात है। बड़का वाला लाया था, 2 दिन में कह रहे खमीरवा हो रहा नहीं आ गया, फिर आ गया। दो शेर और देखिए। एक मतलब, जो चीज जिसको नहीं मिलती है उसको अच्छी नहीं लगती, तो अब उस पर शेर कहना पड़ जाता है। शायर यही तो करता है, किसी को मारता पीटता तो है नहीं। किसी एडेड इदारे के, किसी एडेड इदारे के जो टीचर हो गए होते, किसी एडेड इदारे के जो टीचर हो गए होते, तो हमारी छत के कौवे भी कबूतर हो गए होते। हमारी छत के कौवे भी कबूतर हो गए होते। और अगर गालिब की हम जुल्फी मयस्सर हो गई होती, तो हम अंगूर की बेटी की सवार हो गए होते। अगर गालिब की हम जुल्फी
अगर गालिब की हम जुल्फी मयस्सर हो गई होती तो हम अंगूर की बेटी के शौहर हो गए होते। 4 मिसरे और देख ले, एक मतलब 2 शेर। इस तरह मत उतार गुस्से में, सुनिएगा, इस तरह मत उतार गुस्से में, दिल लगी का खुमार गुस्से में, दिल लगी का खुमार गुस्से में। और अब उतरता नहीं किसी सूरत, जो चढ़ा था बुखार गुस्से में। अब गिर के नाली में मर गया आखिर, गिर के नाली में मर गया आखिर, पी के दारू उधार गुस्से में। गिर के नाली में मर गया आखिर, पी के दारू उधार गुस्से में। और एक शेर ये है कि मौत क्या है, मौत क्या है ये मैं भी जान गया। मौत क्या है ये मैं भी जान गया, छू के बिजली का तार गुस्से में। मौत क्या है ये मैं भी जान गया, छू के बिजली का तार गुस्से में। अब एक ही दिन में खा गई पगली, एक ही दिन में खा गई पगली 1 डिब्बा अचार गुस्से में। एक ही दिन में। ये सब हकीकत बात कह रहा। हमें अगर मैं बताना लगूंगा ना तो नहीं कुछ वाकया तो उसका एक किताब में अमीर हमजा साहब किताब लिख रहे हैं, तो कुछ मेरे घर जो लतीफ़े हुए थे उसको उसमें उन्होंने नोट किया है। अब वो पागल जब हुई थी तो एक सामने मकान है मेरे घर के, एक आदमी का, बेचारे बड़े मुझसे भी गरीब थे। वह तो गरीब था ही, वो और भी मुझसे गरीब थे। और उनके घर में जाए वो दिन भर में कम से कम 20-25 मरतबा। तो एक दिन डॉक्टर साहब वापस आई तो उसका मुंह फूला हुआ था ऐसे। मैंने कहा खाए बे, कहो कुछ नहीं। मैं नहीं कुछ है मुँह में, कहा। तो एक लड़की बगलिया में, उसको फतमुआ के बाबूजी कहते हैं। नाम क्या मैं भी नहीं आज तक जानता का, बगल में रहता है ना। तो कहने लगे कि है ना फतमुआ के बाबूजी मुझको फकीर समझे थी। मैं फकीर समझती, बहुत गड़बड़ है। का भवा का कहती, कहीं ना पूड़ी पकाते तो कहते कि ले भाजी खा ले, हो मनाई खाए। हरामी मुझको फकीर समझे थी। मैं ठीक किए, बहुत अच्छा किए नहीं खाए, लेकिन तेरे मुँह में यावा कहाँ से। तो कहन तो क्या कहती है ना, पकाओ धारा में गई ना, बस जूट लेकर भागी आई। ठीक थी। यही कुल तो होता है। बेटा बड़ा हुआ तो कमाने में लग गया। बेटा बड़ा हुआ तो कमाने में लग गया। माँ बाप का नसीब जगाने में लग गया। माँ बाप का नसीब जगाने में लग गया। और जब नौकरी नहीं मिली डिग्री के बावजूद, जब नौकरी नहीं मिली डिग्री के बावजूद, बकरे पड़ोसियों के चुराने में लग गए। और जो वो बात मैंने कहा था कि मैं फंसा हूं, जवानी के जौहर, एकदम सच्चा वाकया बता रहा हूं कि जवानी के जौहर दिखाने लगे हैं। जवानी के जौहर दिखाने लगे हैं। कहाँ क्या रहता है सबका है आजकल, जहन से निकल कहाँ गया। चलिए यहाँ से सुनिए। हाँ
कि मनमानी कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, करो, तुम नशे में हो। मनमानी कर रहे हो, करो, तुम नशे में हो। अगर मानते नहीं तो मरो, तुम नशे में हो। और कल रात मुझसे एक पियक्कड़ ने ये कहा, तौबा करो, खुदा से डरो, तुम नशे में हो। कल रात मुझसे एक पियक्कड़ ने ये कहा, तौबा करो, खुदा से डरो, तुम नशे में हो। एक मतलब दो शेर कह के अपनी बात मेरे ख्याल में ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, अभी नहीं है? अच्छा, नहीं, एक आध दो शेर कोई और पढ़ दे है? नहीं, एक कथा जो पढ़ दे रहा हूँ। हाँ, एक ही मतलब ये कि सिर्फ बिरयानी रहे, कुछ और न रहे तो भी तो खाने में मज़ा नहीं आता है, कुछ चाहिए अलग से चटनी पटनी। वहाँ मैं गोवा गया था, तो वहाँ के बीच कई बीचें हैं देखने लायक। तो अब एक बीच से 4 मिसरे लेके आया कि वहाँ छुट्टी मनाने का मज़ा कुछ और होता है। वहाँ छुट्टी मनाने का मज़ा कुछ और होता है। समुंदर में नहाने का मज़ा कुछ और होता है। समुंदर में नहाने का मज़ा कुछ और होता है। और जवानी की तो बातें और थीं, लेकिन बुढ़ापे में हसीनों को पटाने का मज़ा कुछ और होता है। चलिए एक दो शेर कोई और पढ़ना। मुझे याद किया। अब 4 मिसरे देखिए कि मैं खूसट हूँ, उजड़ हूँ, बौराहा हूँ। यह मैंने उस वक्त ये कथा कहा था कि जब ये रोड वगैरह पे ये बड़ी बड़ी लाइटें नहीं लगती थी। पहली मरतबा देखा था, कहीं गया था मुशायरे में, तो पहली मरतबा बड़ी वाली लाइट देखा। फिर हमारे मिर्जाजीपुरा में भी हो गई। तो 4 मिसरे मैंने उस पर यह कहे थे कि मैं खूसट हूँ, उजड़ हूँ, बौराहा हूँ, और हसीनों की नज़र में खौराहा हूँ। हसीनों की नज़र में खौराहा हूँ, और मुझी से रोशनी चारों तरफ है। अचानक मैं चिरागे चौराहा हूँ। ये सब मिसाल नहीं मिलेगी आपको। मुझी से रोशनी चारों तरफ है, अचानक मैं चिरागे चौराहा हूँ। और 4 मिसरे ये देखें कि वो रंगी सुबह बतलाओ, वो रंगी शाम बतलाओ, वो रंगी सुबह बतलाओ, वो रंगी शाम बतलाओ। किया करते थे छुपकर कैसे कैसे काम बतलाओ। किया करते थे छुपकर कैसे कैसे काम बतलाओ। अब फरिश्ते कब्र के गड्ढे में ये हरगिज न पूछेंगे, अचानक सानिया मिर्जा की माँ का नाम बतलाओ। फरिश्ते कब्र के गड्ढे में ये हरगिज न पूछेंगे, अचानक सानिया मिर्जा की माँ का नाम बतलाओ। और मेरे ये 4 मिसरे एक मरतबा बड़े मशहूर हुए थे। डॉक्टर साहब, ये वकार भाई, मेरे ये 4 मिसरे बड़े मशहूर हुए थे कि जो रोज़े महशर फरिश्ते आए सवाल करने जवाब लेने। जो रोज़े महशर फरिश्ते आए सवाल करने जवाब लेने, तो हर एक मुर्दा पुकार उठा,
वहां से पहले, वहां से पहले। तो हर एक मुर्दा पुकार उठा, वहां से पहले, वहां से पहले। और जो बज़्म शोहरा में शेख आए शराब लेकर, कबाब लेकर, तो हर एक शायर पुकार उठा, यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। और चार मिसरे जो वो भूल गया था कि मेरे महबूब थे कहाँ आखिर, मेरे महबूब थे कहाँ आखिर, गम के दलदल में धंस गए थे क्या, गम के दलदल में धंस गए थे क्या, एक जमाने के बाद आए हो, लॉकडाउन में फंस गए थे क्या, एक जमाने के बाद आए हो। क्योंकि ये लॉकडाउन से प्लान बन रहा है, तो चार मिसरे मैंने कहा कि उस पर चाहिए, तो बीच में बच्चों की अम्मा वाला, हाँ चार मिसरे, एक मतला दो शेर सुन लीजिए। कि पढ़ाई और लिखाई से रिश्ता टूट जाता है। देखिए आजकल मैं जब छोटे छोटे सही माने में बच्चों को देखता हूँ, तो मेरा एक नाती था, दुबई से बैग मंगवाया था मैंने उसके। एक आदमी के जा रहा था, उससे कहा कि जरा बैग लेके आना। 15 दिन के बाद कह रहा कि नाना बैगवा टूट गया। मैं इतना मजबूत बैग देखा तो उसमें इतनी ज़्यादा किताबें और कापियाँ थी, मैं ये बच्चे उठाते कैसे होंगे इतना ज़्यादा। तो उससे ये मतला निकाला था कि पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है, किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। अब मैं रिश्वत की कमाई लेके जब भी घर में आता हूँ, मेरे अंदर जो बैठा है फरिश्ता टूट जाता है। और गजब की तंदुरुस्ती है मेरे बच्चों की अम्मा की, और जिस रिक्शे पे चढ़ती है वो रिक्शा टूट जाता है। गजब की तंदुरुस्ती है मेरे बच्चों की अम्मा की। हाँ और एक गजल के 2-3 शेर। हाँ ये तो अब उस जमाने में ये मेरा कथा बड़ा मशहूर हुआ था, लेकिन फिर पढ़ने ही में नहीं आया, क्योंकि कुछ ऐसे कथे हो जाते हैं कि वो बाद में हाँ मुनक़ता हो जाता है। बहरहाल डॉक्टर साहब ने याद दिलाया, बहुत शुक्रिया, याद आ जाएगा कि अहले, और जब उसकी शादी हुई तो किस पे क्या असर पड़ा था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पोते पे क्या असर पड़ा था ये मैं जानता हूँ। और यही बात मैंने कथे में कही थी कि अहले पाकिस्तान की वो शाहजादी हो गई, अहले पाकिस्तान की वो शाहजादी हो गई। अमन की परवरदा थी, आतंकवादी हो गई। अमन की परवरदा थी, आतंकवादी हो गई। अब मेरा बेटा मेरे अब्बा से ये कहकर रो पड़ा है, मेरा बेटा मेरे अब्बा से ये कहकर रो पड़ा, हाँ है दादा सानिया मिर्जा की शादी हो गई। मेरा बेटा मेरे अब्बा से ये कहकर। और एक गजल के 2-3 शेर। हाँ कि इसको मैंने आगरा के सुर सदन हाल में पढ़ा था। वहाँ पे 4 मज़ाहिर शायर थे, 3 तो गुजर गए। जब इनाम सर ने कहा कि अब एक और मज़ाहिर शायर आ रहे हैं, मऊनाथ भंजन से आए हैं, तो 20 से एक आदमी उठ के खड़ा हो गया, अब कोई मज़ाहिर नहीं आएगा। ऐसा शेर पढ़ते हैं कि घर में हम सुना नहीं सकते। एकदम से पिए हुए था, तो आगे एक सीट खाली थी। मैंने कहा कि साहब अब आया हूँ इतनी दूर से, तो 2 शेर सुन लीजिए और मैं पढ़ूँगा। आपको कहीं से लगे कि ये कथा या ये शेर घर में हम नहीं सुना सकते, उंगली उठा दीजिएगा, मैं बैठ जाऊँगा। तो बहरहाल बच बचा के सुनाया, बड़ा खुश हुआ, कहा हाँ ये है,
तो वहीं पे ये 2-3 शेर मैंने इसको भी पढ़ा था। पागल खाने से थोड़ा दूर था एकदम पागल खाने के पास थोड़ा दूर था कि दिलो दिमाग का पुर्जा खराब होता है। इसमें एक शेर आएगा कि दिलो दिमाग का, मैंने ये भी कहा था राज साहब थे कि देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये शेर जहाँ मैं पहुँचाना चाहता हूँ वह पहुँच जाएगा। और इस मतले के बाद उन्होंने टोक ही दिया कि मुझको समझा रहे हो, वो देखिए शेर समझ के पहुँच गया वहाँ पे कि दिलो दिमाग का पुर्जा खराब होता है, शराब पीने से गुर्दा खराब होता है। शराब पीने से गुर्दा खराब होता है। और तुझे खबर भी है, ये गजल का शेर हो गया कि तुझे खबर भी है तेरे उदास रहने से किसी की आंख का सुरमा खराब होता है। तुझे खबर भी है कि तेरे उदास रहने से किसी की आंख का सुरमा खराब होता है। और अमीर लोग दिलों के बुरे नहीं होते। अमीर लोग दिलों के बुरे नहीं होते हैं, अमीर लोगों का लहजा खराब होता है। किसी को 1000-2000 देना भी रहेगा, है सुने ले मजा आता है। तो मैंने कहा कि अमीर लोग दिलों के बुरे नहीं होते, अमीर लोगों का लहजा खराब होता है। और किसी गरीब की खटिया पे बैठ जाने से अमीर शहर का कुर्ता खराब होता है। अब एक शेर के लिए मैंने ये 3-4 शेर कहा था, इस शेर पे थोड़ा तवज्जो चाहूंगा कि जो बोलता हूं तो उठती हैं उंगलियां मुझ पर, जो बोलता हूं तो उठती हैं उंगलियां मुझ पर, जो चुप रहूं तो जमाना खराब होता है, जो चुप रहूं तो जमाना खराब होता है, दिलो दिमाग का गुर्दा खराब होता है। और 2-3 शेर और अगर चाहें तो सुना दो। छेड़ा तो उसको अकेला देखकर, नहीं वो याद नहीं है। अचानक सा छेड़ा था उसको अकेला देखकर, वो वाला सुना। अच्छा 20-25 साल से ये सब शेर मैंने पढ़ा ही नहीं है कहीं बाहर। नहीं सही माने में मैंने खबीर साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे एकदम सही मालूम नहीं है। मैं तो 2-4 आदमी तो हुई करेंगे, ज़्यादा नहीं है तो कम से कम। हाँ तो इन्होंने मुझे नहीं बताया कि सिर्फ आप, वरना मैं पूरी डायरिया उठा लाता। बहरहाल हाँ इंशाल्लाह आप जब बुलाते हैं डॉक्टर साहब मैं आता ज़रूर हूँ। कहीं भी मुशायरा होता था तो आप हुक्म कर देते थे तो मैं आ जाता था। मैं तो ये भी नहीं पूछता था कि क्या मिलेगा, कभी नहीं पूछा है। सिर्फ एक आदमी से यहाँ मैंने पैसा पूछा है और किसी से कभी नहीं पूछा है। ना नाम नहीं बताऊंगा, लोग खुद जान जाएंगे। ना अरे बाप। हाँ कौन सा कह रहे थे? अच्छा हाँ देखिए वो तो अलग है कि वो सन 98 में या जो मुशायरा हुआ था तो आना पे मैंने एक शेर कहा था, उसको दोबारा कभी पढ़ा नहीं। हाँ तो उसके बाद फिर ये 4 मिसरे कहे, वो मतलब जहाँ भी गया पढ़ा मैंने कि हुस्न वालों का ये मेला देखकर, हुस्न वालों का ये मेला देखकर मैंने भी हर खेल खेला देखकर। और उनके दिल में गुदगुदी होने लगी, हंस पड़े ठेले पे केला देखकर। उनके दिल में गुदगुदी होने लगी, हंस पड़े ठेले पे केला देखकर। और जब अचानक देखिए अब ये कथाचार में से उसमें अलग है कि जब अचानक शिद्दते जज्बात में, जब अचानक शिद्दते जज्बात में
शाम की सुनसान बेला देखकर, शाम की सुनसान बेला देखकर सर पर तर जूतियां पड़ने लगी। उनको छेड़ा था अकेला देख, सर पे तर जूतियां पड़ने लगी, उनको छेड़ा था अकेला देख। वाह। खुदा साहब को मैंने यह शेर सुनाया था। वो अक्सर हम लोग शाम को पैदल ही मिर्जादीपुर आते थे तो पूछ देते थे कि रहमतुल्लाह कुछ कहे हो, तो सुना देता था। तो ये शेर जब केला वाला सुनाया ना तो बड़ा जोर हंसेगा, तो मैं कहाँ से लाते हो ये जुमाना शेर है। मैं होगा मैं जुमाना तीन माना नहीं जानता, बस शेर कहना जानता हूँ। अब उनसे कौन उलझेगा भाई, दुनिया के बड़े शायरों में थे। बहरहाल शायद गजल तो बहुत है मेरे पास, लेकिन वक्ती ज़हन में नहीं आ रही है। हाँ कि क्या तरन्नुम से पढ़ना है कि निगाहों से 4 मिसरे मैं 3 शेर इसको तरन्नुम से पढ़ दे रहा हूँ डॉक्टर साहब। इसमें मज़ा कम आएगा। हाँ। निगाहों से दारू, कुमार बाराबंकी का लहजा कि निगाहों से दारू पिया हो तो बोलो। देखिए नए नए काफिया रदीफ मिलेगी आपको। निगाहों से दारू पिया हो तो बोलो, किसी से मोहब्बत किया हो तो बोलो, निगाहों से दारू। गरीबों के हक में बहुत बोलते हो, फटा कोई दामन सिया हो तो बोलो, निगाहों से दारू पिया हो तो बोलो। गरीबों के हक में बहुत बोलते हो, फटा कोई दामन सिया हो तो बोलो। और ये शेर देखें कि गदागर हो चाहे शहंशाह कोई, गदागर हो चाहे शहंशाह कोई, कोई अपने मन से जिया हो तो बोलो, कोई अपने मन से जिया हो तो बोलो। और एक शेर यह है कि हमारी तो पहले से है एक लुगाई। बशार सच्चा होता है। हमारी तो पहले से है एक लुगाई, तुम्हारा भी कोई पिया हो तो बोलो। एक कथा और सुना दे रहा हूँ। अब तो आंखों में फकत धंस के निकल जाती हैं। अब तो आंखों में फकत धंस के निकल जाती हैं। दांत क्या टूट गए हंस के निकल जाती हैं। अब तो आंखों में फकत धंस के निकल जाती हैं। दांत क्या टूट गए हंस के निकल जाती हैं। और है मेरी गुजरी जवानी तुझे रुसवा करके, मछलियां जाल में फंस के निकल जाती हैं। है मेरी गुजरी जवानी
तुझे रुसवा करके मछलियां जाल में, अब लड़कियां नहीं न कहेंगे, मशारन है, मछलियां जाल में अब फंस के निकल। वाह बाप रे बाप, 30-35 साल पुरानी गजल है, कहीं पढ़ा नहीं है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं जो याद आ जाएगा। है? है? नहीं नहीं, उसको तो एकदम दमाना हुआ। दुआ पढ़ दीजिए, दुआ लंबिया दी। हाँ भाई, मैं मानता हूँ भाई कि मेरे शेर बहुत से लोगों को याद है, मुझे खुद याद नहीं है, बहुत से ऐसे शेर हैं नहीं, वो सब याद नहीं है। बहरहाल देखता हूँ ये जो कह रहे हैं, एक जो शेर याद आ रहा है उसको सुना दो अभी। तुम न मुझको ले जाओ, वाह वाह वाह। तुम न मुझको ले जाओ परकटों के घेरे में, तुम न मुझको ले जाओ परकटों के घेरे में, मैं तो यूं ही रहता हूँ झंझटों के घेरे में, मैं तो यूं ही रहता हूँ। अब 30-35 साल पहले इसको तरन्नुम से पढ़ता था तो लगता था कि हाँ तरन्नुम है, और अब तो भाई बहरहाल उनसे आज पर्दा है जिनके साथ बचपन में, सुनिएगा इसको, उनसे आज पर्दा है, उनसे आज पर्दा है जिनके साथ बचपन में गुल्ली डंडा खेले, नरकटों के घेरे गुल्ली डंडा खेले, नरकटों के घेरे में। और ये शेर देखिए, काम का शेर है, इससे पहचान में आएगा और लोगों को। बात बात पर अपना, देखिएगा कहाँ कहाँ से काफिया आता है कि बात बात पर अपना रंग यूं बदलते हैं, बात बात पर अपना रंग यूं बदलते हैं, जैसे आप रहते हो गिरगिटों के घेरे में, जैसे आप, गिरगिट रंग बदलता है ना, जैसे आप रहते हो गिर। और एक शेर ये है, मैं तो खुल के पीता हूँ झूम कर सरे मैदान, मैं तो खुल के पीता हूँ झूम कर सरे मैदान, और तुम झिझकते हो करकटों के घेरे में, और तुम झिझकते हो करकटों के घेरे। किस तरह अचानक मैं मोच लेके घुस जाऊं बेधड़क हसीनों के जमघटों के घेरे में। एक 2-3 शेर की एक गजल ऐसी दे रहा हूँ कि
5 ही का इसमें काफिया मिला, और शायद ही किसी ने कहा हो। मैंने तो बहुत सी ऐसी, एक नात भी ऐसी कही है, कुछ काफिया रहती, मैं नाता नहीं आज तक किसी ने कही। हाँ, आखिर में एक कथा सुनाऊंगा, और इसको भी देखिएगा कि कुल 6 काफिया है इसमें, लेकिन 6ठा कोई काम का नहीं निकला, इसीलिए उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। 5 काफिया मिला है बड़े हे से कि पक्का मुझे यकीन है, वाह, पक्का मुझे यकीन है, पाता फलाह भी। वो मांगता तो मैं उसे देता सलाह भी, वो मांगता तो मैं उसे देता सलाह भी। उस दिन से आस पास ही मंडला रही है मौत। मौलाना साहब, उस दिन से आस पास ही मंडला रही है मौत, जिस रोज मेरा हो गया चौथा निकाह भी। उस दिन से आस पास ही मंडला रही है मौत, जिस रोज मेरा हो गया चौथा कारिया साहब के लिए कहा, चौथा निकाह भी। मैंने वो खातब किया था भाई। और ए दोस्तों, ये अपने लिए कहा, ए दोस्तों संभाल के रखना अभी मुझे, ए दोस्तों संभाल के रखना अभी मुझे, मैं मर गया तो मर गया तंदो मजा भी, मैं मर गया। हाय दोस्तों संभाल के, हाय दोस्तों संभाल के रखना अभी मुझे, मैं मर गया तो मर गया तंदो मजा भी। और खाओगे और खिलाओगे कब तक हराम की, खाओगे और खिलाओगे कब तक हराम की। लाया करो कमा के अचानक मबाह भी, लाया करो कमा के अचानक मबाह भी। और अब 4 मिसरे डॉक्टर साहब नाच के सुन लीजिए, आपको हो सकता है कि है। अभी और पढ़िए। अच्छा इसको पढ़ लो, अभी और पढ़िए अचानक भाई। उसी को तो मैं सोचा था कि नहीं पढ़ूंगा। आप प्रोटोकॉल में पढ़िए। अच्छा ठीक है भाई, सुना दे रहा। इतना पढ़ा है मुशायरा कि सही है कि लोगों को याद है, ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे शेर लोगों को याद है। नहीं यार, कुर्सी जो पाता है छोड़ता है, काग में अचानक साहब ये मदरसे के नाज़िम अगर ध्यान में हो तो उसको पढ़ के तब देखिए कहाँ से यार, ये सब 40-45 साल पहले इसको पढ़ा था, अब उसके बाद पढ़ा ही नहीं है। अच्छा 40-45 साल मुझसे रिश्ता तय है मेरी साली का, मुझसे रिश्ता तय है मेरी साली का, झगड़ा है तो बस है गोरी काली का, झगड़ा है तो बस है गोरी काली का। असिल के बरसों से धरा है बक्स में रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का। मैं नहीं कहता, घर वाली कहती है, कोई नहीं कहता। चलिए 2-3 शेर तरन्नुम से वो वाला सुन लीजिए, इसीलिए मैंने हाँ। और अल्लाह करम है ना कि मैं जहाँ भी हिंदुस्तान में या कहीं बाहर भी गया तो इस नज़्म की फरमाइश हुई है। हाँ इसकी फरमाइश हो ही जाती है। मैं चाहता हूँ कि न पढ़ूँ, मगर बहरहाल हो जाती है तो पढ़ना ही पड़ता है। लब पे आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सेठ की सूरत हो खुदाया मेरी।
हो मेरा काम अमीरों की हिमायत करना, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों की मरम्मत करना, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों की मरम्मत करना। अब भाई भाई में लड़ाने का हुनर दे मुझको, लीडरों की तरह पत्थर का जिगर दे मुझको, लहलाते हुए खेतों को जला कर रख दूं, आग नफरत की जहाँ चाहूं लगा कर रख दूं। और हो मेरे काम से बदनाम मोहल्ले वाले, रात दिन दे मुझे दुश्नाम मोहल्ले वाले। और हो मेरे नाम से मंसूब हवाला या रब, मंतरी बन के करूं मैं भी घोटाला या रब। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, और नेताओं के रास्ते पे चलाना मुझको। लब आती एक जगह फिर अरे मेंबर लोग पर नहीं हुआ कुछ। हाँ 2 मिश्रा हो जाए।